अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। हम कर रहे हैं एमसीक्यूज ऑन कोड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। हमने अभी तक किए हैं 20 क्वेश्चंस, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख के आ जाओ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, तब जाके आगे बढ़ो यहाँ से। तो आज हम 21 से आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और सेशन को लाइक करो ताकि मैं ये सेशंस कंटिन्यू रखूँगा। और कमेंट में सेक्शन में ज़रूर लिखो कि कैसा लग रहा है आपको ये सेशन। व्हाट इज़ ए कंप्लेंट इन सिविल लॉसूट? कंप्लेंट का मतलब क्या है? ए समरी ऑफ डिफेंसेस आर्गुमेंट, a document filed by the defendant, a document filed by the plaintiff to initiate the case, a witness's testimony। कंप्लेंट करता है कोई किसी चीज़ के बारे में। ये तो मैंने आपको बताया क्या है। ए डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ होता है अगर कोई आदमी केस इनिशिएट कर रहा है, टू इनिशिएट द केस। तो यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट फॉर्मली एंड्स ए केस इन द कोर्ट सिस्टम? कौन सा डॉक्यूमेंट है जो फॉर्मली एंड करता है केस, मतलब ये केस ख़त्म हो गया, अब इस पर ज़्यादा अब और चर्चा नहीं होगा। वो होता है द वर्डिक्ट, द सुपूनिया, द मोशन, द रिट और एग्जीक्यूशन। इसको बोलते हैं वर्डिक्ट। जज साहब ने क्या वर्डिक्ट दिया, मतलब क्या फैसला सुनाया, यही एंड करता है केस को। इसके बाद वो ख़त्म हो जाता है केस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए सेटलमेंट एग्रीमेंट इज। सेटलमेंट एग्रीमेंट क्या होता है? ए जजेस ऑर्डर टू बिगिन ए ट्रायल, an agreement between the parties to resolve the case before the trial, a document to appeal a court decision, a writ request for bail। ये तो आपको आसान भाषा में भी समझ आया होगा। जैसे हम बता रहे, दो फरीकों को आपस में कोई झगड़ा होता है, एक बोलता है मैं थाने में जाऊंगा या कोर्ट में, दूसरा भी बोलता है, फिर तीसरा आता है क्या कर रहे हो, यहीं पे सेटलमेंट करो। सेटलमेंट मतलब अब आगे मत जाओ, मतलब यही है। एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू रिजॉल्व द केस बिफोर द ट्रायल। ट्रायल लगने से पहले ही आप आपस में बातचीत करो और केस को रफा दफा करो। ये होगा इसका आंसर। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एफिडेविट? एफिडेविट क्या होती है? भरते हैं ना कोई एफिडेविट, मतलब उस पर साइन सिग्नेचर करते हैं, बाकी चीज़ें, मतलब कि वो टेस्टिफाई करता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही होगा या बाकी चीज़। देखते हैं क्या है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट वेयर वन स्वेयर्स अंडर ओथ टू द ट्रुथ ऑफ द कंटेंट। इट इज़ अ टाइप ऑफ लीगल डिफेंस। इट इज़ अ जज रिटन ओपिनियन। इट इज़ लॉयर्स क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट। ये तो पहला ही है जो मैंने आपको बताया, ये डॉक्यूमेंट वेयर वन स्वेयर्स ऑथ टू द ट्रुथ ऑफ द कंटेंट। जो ये तो सारे बनाते ही एफिडेविट लिख के देते हैं हम। पिटिशन क्या होती है? ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। इनिशिएट अ लॉसूट, रिक्वेस्ट द कोर्ट टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन, एंड अ केस, प्रोवाइड्स ए डिफेंडेंट्स स्टेटमेंट। क्या होता है पिटिशन? पिटिशन हम अगर कोई मसला है, उस पर हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई एक्शन ले लो इस पर, तो इसको हम बोलते हैं पिटिशन फाइल करते हैं। तो यही है, रिक्वेस्ट द कोर्ट टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिस्कवरी इन अ लीगल केस? डिस्कवरी का मतलब क्या है? टू प्रोवाइड एविडेंस ड्यूरिंग ट्रायल, टू अलो द अपोजिंग पार्टीज टू इन्वेस्टिगेट ईच अदर्स केस, टू डिलीवर ए वर्डिक्ट, टू इशू लीगल ऑर्डर्स। ये क्या है? डिस्कवरी क्या होती है? डिस्कवरी होती है डिस्कवर करना, खोज, जांच पड़ताल करना। टू अलो द अपोजिंग पार्टीज टू इन्वेस्टिगेट ईच अदर्स केस, ये याद रखना।
यही है डिस्कवरी का मतलब। चले आगे। ओपनिंग स्टेटमेंट्स इन द कोर्ट आर मेड बाय। जो ओपनिंग स्टेटमेंट्स है वो कौन देता है? जज देगा, द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट्स लॉयर्स, द विटनेसेस, द जरी। देखो, ओपनिंग स्टेटमेंट्स पहले देता है कोई लॉयर, उठेगा बोलेगा वो बात, फिर उसके बाद और एक इसके डिफेंस में बोलेगा और एक बात। मतलब ओपन स्टेटमेंट्स वही लॉयर्स ही देते हैं, मतलब द प्लेंटिफ्स एंड द डिफेंडेंट्स लॉयर्स। यही आएगा इसका आंसर। चलिए आगे। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑकर्स व्हेन। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है? क्रॉस एग्जामाइन मतलब किसी का केस है, यहाँ दूसरा फरीक है, जो ये बता रहे इसको क्रॉस एग्जामाइन, क्या ये जो बता रहे उसको वो सही है या गलत है, उसको एग्जामाइन करना है, या ये इसका एग्जामाइन करेंगे। देखते हैं क्या है ऑप्शंस में। द प्लेंटिफ्स क्वेश्चन देयर ओन विटनेसेस, अपने ही विटनेस को बोलना। क्रॉस एग्जाम इसको बोलेंगे एग्जामाइन, ना कि क्रॉस एग्जामिनेशन। द डिफेंस अटॉर्नीज क्वेश्चनिंग द अपोजिंग पार्टीज विटनेसेस। द जज क्वेश्चंस द डिफेंडेंट, द जरी आस्क्स द विटनेसेस क्वेश्चन। देखो ये है कि अपोजिट में जो मैंने आपको बताया, द डिफेंस अटॉर्नी, जो डिफेंस अटॉर्नी वाला है वो क्वेश्चन करेगा किसको? अपोजिंग पार्टीज विटनेस। जो अपोजिंग पार्टी जो विटनेस लाते हैं उसी विटनेस को पहले ये बुलाएगा और उसको क्रॉस एग्जामाइन करेगा, क्या ये जो बता रहा है वो सही है या गलत है। यही आएगा इसका आंसर। तो ये सीधे याद ही रखने हैं ये डेफिनेशंस आपको सारी, तब जाके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो आगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स? क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? अभी भी अगर आपको कोई मौका है, आप अभी भी कोई बात कह सकते हो ताकि आप जीत सकते हो, आप डिफेंड कर सकते हो। तो वही होता है क्लोज, ताकि और इसके अलावा और कुछ फिर नहीं सुनेगा जज साहब। देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। टू इंट्रोड्यूस न्यू एविडेंस, टू समराइज द केस एंड कन्विंस द जज और जरी of the merits of the case, to testify the case, to take a break from the trial। देखो क्या है इसका, यही to summarize the case and convince the judge or jury of the merits of the case, यही इसका आंसर भी आएगा। ऑब्जेक्शन, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन क्या होती है? ऑब्जेक्शन तब उठाते हैं हम जब कोई कुछ बात कहे, हम फिर इसको बोलते हैं ये सही नहीं है, हम ऑब्जेक्ट करते हैं क्योंकि ये इसका टाइम या कुछ और सही नहीं लग रहा है। तो वही हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ए लॉयर्स फॉर्मल चैलेंज टू द एविडेंस और टेस्टमोनी, a ruling made by the judge, a statement made by the defendant, a document filed by the plaintiff। ये तो ऐसी ऑब्जेक्ट वही कहता है, लॉयर्स फॉर्मल चैलेंज टू द एविडेंस और टेस्टमोनी। अगर हमने कोई एविडेंस लाया, विटनेस लाया, तो हम चैलेंज करते हैं उसको, तू तो वहाँ था ही नहीं, आप तो वो है ये है, तो ऑब्जेक्ट करते हैं हम उस चीज़ का। Which communication is typically used to formally notify a person of court appearance? एक पर्सन को बोलेंगे कोर्ट में हाजिरी दे दो, तो वो सबको पता है, सब पुण्य। देखो वो हम एक आदमी को बुला रहे हैं कि टेस्टिफाई करो, समन होती है पहली बार जो हम कोर्ट पर्सन को बोल रहे हैं कि आप अपियर हो जाओ कोर्ट में, सब पुण्य होता है कि टेस्टिफाई करो। तो पिटिशन, देखो समन्स, समन्स है, ये बात याद रखना, ये सिंगुलर है, ये इंग्लिश में आएगा कभी कभी क्वेश्चन, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। समन्स, इसका समन्स ही है, ये सिंगुलर वर्ब है, तो यही इसका आंसर है, समन करते हैं। चलेंगे आगे। कोर्ट डॉकेट refers to the judge's final ruling, a list of cases to be heard by the court, the trial process, the document that starts a legal case। देखो कोर्ट डॉकेट होता है एक डॉक्यूमेंट, एक लिस्ट जिसमें सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3 और ये केस सुनाएगा, इसके बाद ये केस, ये लिस्ट होता है एक जिसमें केसेस कौन कौन सुनने हैं, वही
लिस्ट है उसका। तो यही है इसका आंसर, ए लिस्ट ऑफ केसेस टू बी हर्ड बाय द कोर्ट। ये इसका आंसर आएगा। तो चलेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर द फाइनल डिसीजन मेड बाय द जज इन द केस। फाइनल डिसीजन जो जज देता है इसको क्या बोलते हैं हम, ये तो सबको पता ही है, इसको वर्डिक्ट बोलते हैं। जज ने क्या वर्डिक्ट दिया, ये फाइनल डिसीजन जो जज बताएगा वही होता है, फिर उसके बाद सुनवाई वनवाई के बाद वही होता है, वर्डिक्ट इसको बोलते हैं। चलेंगे आगे। इसके बाद आएगा व्हाट इज अ प्ली बार्गेनिंग। बार्गेन, प्ले बार्गेनिंग क्या होती है। सपोज कोई केस आ गया किसी आदमी पे, अब उसको कोई सेंटेंस आ गया, उसके बाद क्या वो प्ली पिटिशन फाइल करता है कि थोड़ा बहुत मुझे रिहाई दे दो। सपोज किसी का फांसी का सज़ा है, किसी को उम्र कैद की सज़ा है, किसी को 80 ईयर सज़ा है, वो फिर प्ली पिटिशन फाइल करता है कि थोड़ा मुझे कम करो, रिहाई करो। अब देखते हैं क्या है इसके बारे में। ए सेटलमेंट एग्रीमेंट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट, यहाँ तो इसके बारे में है ही नहीं, ना प्लेंटिफ ना, ये तो आता है जे जज और इसके बारे में होगा, एक डिफेंडेंट के बारे में, एक्यूज्ड के बारे में। ए डिफेंडेंट्स एग्रीमेंट टू प्लीड गिल्टी इन एक्सचेंज फॉर ए लेसर सेंटेंस। ए जज डिसीजन ऑन द केस, ए टाइप ऑफ विटनेस टेस्ट। ये तो मैंने आपको बताया ही है कि ये प्ली बार्गेन क्या होती है कि मुझे थोड़ी सज़ा कम करो। तो ये फिर उस पर डिपेंड होता है कि जज साहब उसका सज़ा कम करे या ना करे, तो वो उस पर डिपेंड हो, लेकिन ये प्ली बार्गेनिंग ये होती है। द टर्म एडमिसिबल एविडेंस। एडमिसिबल एविडेंस क्या है। एविडेंस दैट इज लीगली अलाउड टू बी presented in the court. Evidence that has been thrown out by the judge. Evidence that is too confidential to share. Evidence that is relevant to the case. Admissible evidence होती है जिसको मान रहे हैं, मतलब मानना पड़ेगा। क्या होता है उसका। Evidence that is legally allowed to be present in the court. कोई कुछ भी एविडेंस लाए जो जिसका लेना देना नहीं है, फिर इधर उधर करके फिर नहीं हो जाएगा। तो इसलिए यही आएगा कि लीगली अलाउड होना चाहिए। इसके बाद और एक क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन इन द ट्रायल। टू अलाउ द डिफेंस टू क्वेश्चन द प्लेंटिफ्स विटनेस, टू क्लैरिफाई इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्रॉस एग्जामिनेशन, टू प्रेजेंट न्यू एविडेंस, टू क्वेश्चन द डिफेंडेंट। देखो रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद, जो मैंने आपको बताया क्रॉस एग्जामिनेशन होता है कि जहाँ का अटॉर्नी अपोजिट पार्टी के विटनेस को क्रॉस एग्जामाइन करता है, ठीक ठाक मतलब है या सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, बाकी चीज़ें। और जब वो क्लियरिफाई इंफॉर्मेशन हो जाएगी उसको हम बोल रहे हैं रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन। ये बात याद रखना, टू क्लैरिफाई द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्रॉस एग्जामिनेशन। चलिए आगे। व्हाट इज लीगल प्रीसीडेंट। लीगल प्रीसीडेंट, प्री मतलब प्रीवियस, ये इस तरह भी आप याद रख सकते। A legal document that submitted by the defendant, a previous court decision that serves as an example for deciding the future cases, a rule applied only to the criminal cases, a judge's opinion in the case। देखो लीगल प्रेसिडेंट क्या होती है। ए प्रीवियस कोर्ट डिसीजन, कोई केस आ गया था, उस पर कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया था, फिर 10 साल के बाद वही केस आ गया, फिर ये रेफरेंस देते हैं हम, ये केस ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है इस चीज़ से, अब यही इस पर भी लागू हो जाएगा फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर केसेस। आगे जाके जो केसेस बन, मिसाल के तौर पर रिबेरी केस आपने सुना होगा 1960, या आपने सुना होगा वो
केशवानंदा भारती केस या इंदिरा सोनी केस, ये सारे केसेस। तो ये आपने किस तरह फिर हम ये रेफरेंस देते हैं इन्हीं केसेस पर, फिर आगे जाके ये मिनर्वा मिलर्स केसेस। तो यही है लीगल प्रेसिडेंट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंटिन्यूएंस इन द कोर्ट? देखो आपको ये लग रहा होगा कंटिन्यूएंस मतलब कंटिन्यू ही चलता जाएगा केस, लेकिन इसका टोटली अलग ही मीनिंग है। इसका मतलब ये एडजर्नमेंट, टू फाइनलाइज द रूलिंग ऑफ द कोर्ट, टू डिले और पोस्टपोन ए ट्रायल और हियरिंग, टू रिक्वेस्ट ए चेंज इन द वेन्यू, टू सबमिट द एडिशनल एविडेंस। ये जो मैंने आपको बताया एडजर्न मतलब टू डिले करना या पोस्टपोन करना ट्रायल और हियरिंग, इसको बोलते हैं कंटिन्यूएंस। इसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जरी इंस्ट्रक्शंस? जरी के लिए कोई इंस्ट्रक्शन होती है, जरीज को क्या क्या फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, ये डॉक्यूमेंट टाइप होता है, इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी गई है जरी के लिए। जरी मतलब जो जज बेंच बैठा होगा उन्हीं के लिए। टू इन्फॉर्म द जरी of the legal standards they must apply to the case, to direct the jury to deliberate on their verdict, to ask the jury to disregard certain evidence, to inform the jury of the defendant's background। देखो यही है ना, to inform the jury of the legal standards they must apply in the case। इनको क्या क्या लीगल स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने होंगे केस में, ये होती है जरी इंस्ट्रक्शंस। चलिए आगे 40th क्वेश्चन, द बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? द डिफेंडेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेन साइलेंट, द ओब्लिगेशन ऑफ वन पार्टी टू प्रूव देयर एलिगेशन इन द कोर्ट, द जज's रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एविडेंस, द जरीज ड्यूटी टू डिसाइड द केस। देखो बर्डन प्रूफ क्या होता है? बर्डन प्रूफ ये होता है कि अगर आपने किसी पे कोई एलिगेशन लगाई, ऐसा नहीं अब आप एलिगेशन लगाओ और घर पे बैठोगे, आपको आना पड़ेगा और आप पे ये ओब्लिगेटरी है कि आपको वो प्रूव करना पड़ेगा कि जो एलिगेशन है वो सही है, विटनेसेस के साथ आपको देना पड़ेगा। यह है बर्डन ऑफ प्रूफ। तो क्या मतलब है इसका फिर? द ओब्लिगेशन ऑफ वन पार्टी टू प्रूव देयर एलिगेशंस इन द कोर्ट। तो जो एलिगेशन आपने लगाई वो प्रूव करनी है। तो आज के लिए ये ज़्यादा ही हो गया। आप एक काम करो, पहले चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और कमेंट सेक्शन में लिखो क्या आपको लेक्चर कैसे लग रहा है। तो तब जाके हम इसके बाद आगे आगे ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 41 के बाद।